भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य में प्रसिद्ध नीलकंठ भगवान को समर्पित नीलकंठ धाम टेम्पल एक सुंदर और आकर्षित मंदिर है। नीलकंठ धाम पोइचा में नर्मदा नदी के तट पर निर्माण किया गया है। यह मंदिर स्वामीनारायण मंदिर से भी जाना जाता है। यह मंदिर में कई बार बहुत सारे भारी संख्या में पर्यटक और भक्तजन घूमने आते हैं। नीलकंठ धाम मंदिर पर्यटकों को बहुत ही शांति का अनुभव कराता है। इस मंदिर को नीलकंठ धाम पोइचा या स्वामीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हम अब गुजरात में स्थित पोइचा स्वामीनारायण मंदिर, जिसको नीलकंठ धाम पोइचा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हम आए हैं। अगर आप भी गुजरात के इस पोइचा मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए अब जानते हैं। भगवान नीलकंठ धाम टेम्पल का निर्माण राजकोट के स्वामीनारायण गुरुकुल द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर की प्रतिकृति यानी कि मंदिर का दूसरा नमूना पाटड़ी के से बनाया गया है। इसको मिनी पोइचा के नाम से भी पहचाना जाता है। पोइचा धाम मंदिर का निर्माण साल 2013 में बनाया गया था, जिसे पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए साल 2014 में प्रवेश के लिए खोला गया था। नीलकंठ धाम पोइचा में भगवान स्वामीनारायण की बड़ी दिव्य स्वरूपवान प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान शंकर का शिवलिंग के साथ भगवान शिव की प्रतिमा, नीलकंठवर्णी और भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित है। इसके दर्शन करके श्रद्धालु अपने मन को शांति का अनुभव करते हैं। पोइचा नीलकंठ धाम की वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर का निर्माण हिंदू शैली से बना हुआ है। नीलकंठ मंदिर करीबन 105 एकड़ के क्षेत्र में बनाया हुआ है। मंदिर को नीलकंठ धाम और स्वामीनारायण मंदिर और सहजानंद यूनिवर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। मंदिर के द्वार पर भगवान नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की है। नीलकंठ धाम टेम्पल में बड़ा और सुंदर सरोवर बनाया हुआ है, जो नीले कलर का पानी है। बीच में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा गणेश जी, हनुमान जी के साथ अन्य कई मंदिर स्थापित हैं। मंदिर के नीचे के हिस्से में पवित्र 108 गौमुखी गंगा से बहती नर्मदा नदी के पानी के स्नान करने वाला स्थान सुबह से शाम तक भीड़ श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। मंदिर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर निर्माणित किए गए हैं। नीलकंठ धाम मंदिर के परिसर में भगवान स्वामीनारायण का एक सुंदर और आकर्षित मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के अलावा आप इस धाम में कई अन्य सुंदर और आकर्षक स्थल देख सकते हैं। मंदिर के परिसर में बहुत ही आकर्षक गार्डन और भगवान की प्रतिमाएं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे म्यूज़ियम है और जो सहजानंद यूनिवर्स है, उसका जो टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, वो सहजानंद यूनिवर्स आप देख सकते हैं। वहाँ का जो टिकट है बड़े लोगों के लिए है 140 रुपये और स्टूडेंट और बच्चों के लिए है 80 रुपये। उसी के साथ साथ यहाँ पे लाइट शो भी है। उसका टाइमिंग है शाम के 7 बजे से 10 बजे तक। उसी के साथ साथ सहजानंद यूनिवर्स जो है, वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे प्रदर्शन है, एग्जीबिशन हॉल है, आर्ट गैलरी है, मिरर हाउस है, हॉरर हाउस है, मनोरंजन पार्क है, लेज़र शो है, साइंस सिटी, बोटिंग, एग्जीमेंट पार्क है। मतलब बच्चों को खेलने के लिए भी वहाँ पे पार्क है। अभी नीलकंठ पोइचा गुजरात में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ता। मतलब यहाँ पे जो अब आप आते हो, जो मैं वीडियो आपको अभी दिखा रही हूँ नीलकंठ धाम का, वहाँ पे आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं है। एंट्री बिल्कुल फ्री है आपको यहाँ पे। नीलकंठ धाम के मंदिर के पार्किंग की सुविधा भी बहुत ही अच्छी तरह से उपलब्ध है और पार्किंग भी बिल्कुल निःशुल्क है। इस स्थान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से ओपन एयर है और बहुत सुंदर है, जिसको देखकर भक्त और पर्यटक आकर्षित होते हैं। मंदिर के दर्शन का जो समय है सुबह का 9:30 से शाम के 8 बजे तक है। मंदिर में सुबह की आरती 5 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शाम की जो आरती रहती है वो बहुत बड़ी आरती रहती है
और शाम की जो आरती है वो 5 बजे से 6 बजे तक है। नीलकंठ भगवान का अभिषेक सुबह के 5:30 बजे से 6 बजे तक होता है। अभी नीलकंठ धाम में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो शूट का पर्यटन को किसी भी प्रकार का शुल्क यानी फ़ीस यहाँ पे देनी नहीं पड़ती है। मतलब आप फ़ोटोशूट यहाँ पे कर सकते हो, वीडियोग्राफ़ी भी यहाँ पे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है या फिर रोक-टोक आपको यहाँ पे नहीं है। इस मंदिर में दर्शन और अन्य स्थान पर घूमने के लिए किसी भी प्रकार का आपको कोई भी शुल्क लिया नहीं जाता है। मैं नीलकंठ धाम की बात कर रही हूँ और जो टिकट मैंने बताया था आपको वो सहजानंद यूनिवर्स का बताया था जो इसके सामने ही है। तो वहाँ पे भी घूमने को आपको जो मैंने आपको पॉइंट बताए तो उसके लिए बड़ों के लिए 180 रुपये टिकट है, तो आपको वहाँ घूमने को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और ये जो नीलकंठ धाम है यहाँ पे भी घूमने को आपको करीबन 2 घंटे तो आपको चले ही जाएंगे यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे कितना नीला नीला पानी यहाँ पे दिख रहा है, नौका है यहाँ पे। तो पोईचा मंदिर में दर्शन के लिए दोपहर के से शाम का समय बहुत अच्छा रहता है अगर आप आते हो तो यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में दोपहर के समय में पर्यटक मंदिर के प्रदर्शन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रदर्शन में करीबन आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। मंदिर में शाम के समय में भगवान नीलकंठ की पालकी यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है। भगवान की इस शोभा यात्रा से सारे भक्त और पर्यटन भाग लेते हैं और भगवान नीलकंठ की जय जयकार करते भगवान की गुणगान करते हैं। इस यात्रा में करीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। मतलब 6 बजे ये यात्रा शुरू होती है तो 7 बजे तक चलती है। भगवान की यात्रा के बाद भगवान स्वामीनारायण की शाम की पूजा की जाती है। इसके बाद लाइट शो का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद मंदिर में बिल्कुल शांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और भक्तों की भीड़ भी कम हो जाती है। मंदिर में इसकी वजह से आप दोपहर से शाम का समय बहुत अच्छा माना जाता है घूमने के लिए। आपको बता दें कि नीलकंठ धाम पूरा देखने के लिए आपको करीबन 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। मतलब नीलकंठ धाम और सहजानंद यूनिवर्स ये दोनों देखने के लिए। अगर आप इस मंदिर में रात के समय रुके तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मंदिर के लाइट शो की सुंदरता और रात की शांति का अनुभव आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग नहीं रुके थे, 7 बजे हम निकल गए थे क्योंकि हमें दूसरे दिन यहाँ पे रहने को नहीं मिला था, रूम अवेलेबल नहीं थे, तो हमें दूसरे दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जाना था, तो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्टे किया था। हफ्ते के अन्य दिनों की तुलना में रविवार के दिन में बहुत यहाँ पे भीड़ रहती है, भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो नीलकंठ धाम अगर आप आते हो तो यहाँ आजू बाजू आपको और क्या देखने को मिलता है, तो जैसे कि कुबेर का मंदिर है, नदी के उस पार कुबेर जी का मंदिर है जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहाँ पे जा सकते हो, तो उसका वीडियो अपलोड करना बाकी है, तो जब भी करूँगी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो मेरे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और आप नीलकंठ धाम कभी आ सकते हो तो आप कभी भी आ सकते हो, साल के 12 महीने में आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। सर्दी में आओ, गर्मी में आओ, बारिश के मौसम में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में भी अगर आप आते हो तो बाजू में नर्मदा नदी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी का महसूस नहीं होती है, गर्मी बहुत ठंडी आती है। और सर्दी और बारिश के मौसम में भी आप आओगे तो नर्मदा नदी जल से पूरी भरी होती है, तो इस दूसरे को देखने का और नज़ारा कुछ अलग ही है कि पूरी फुल एकदम नर्मदा नदी भरी हुई रहती है। हम बारिश के ही मौसम में यहाँ पे आए हैं तो एकदम फुल नदी भरी थी, तो बहुत अच्छा दिखता है। नर्मदा नदी के तट पर कई वनस्पति और हरियाली देखकर पर्यटन को अपने मन को शांति का अनुभव करते हैं। और यह स्थान बारिश और इसके बाद के समय में बहुत मनमोहक और सुंदर हरियाली, मतलब बारिश में भी अच्छा होता है और अक्टूबर महीना मतलब सर्दियों में भी
अच्छा रहता है। अभी ये गौमुख है, 108 गौमुख, तो यहाँ पे स्नान करना रहता है। हमने स्नान नहीं किया था क्योंकि कपड़े नहीं लाए थे, हमें नहीं पता था, तो मैंने सिर्फ हाथ पैर और मुंह धो लिया है इस पानी से। और बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद बाजू में वॉशरूम भी था, तो वहाँ जाके आप आपके कपड़े चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सब सुविधा थी, बहुत अच्छे से थी, और मेंटेन किया था। पहली बात तो मतलब कचरा आपको कहीं दिखेगा नहीं। लाखों में यहाँ पे लोग थे, पूरे दिन भर यहाँ पे घूम रहे थे लोग, लेकिन आपको कहीं पे एक ऐसा रैपर नहीं दिखाई देगा, कुछ गिरा है पड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं दिखा देगा। इसी एरिया में आपको खाने के भी सुविधा है वहाँ पे। तो खाने का भी जो काउंटर था वहाँ पे भी आपको कहीं पे भी कचरा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो समय समय पर यहाँ पे लोग थे जो साफ़ सफाई कर रहे थे, सब अच्छा रख रहे थे। और जो लोग यहाँ पे घूमने को आ रहे थे तो उन्होंने भी कुछ गंदगी यहाँ पे फैलाई नहीं थी, तो सब साफ़ सुथरा था। तो ये मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये देखो बहुत सारे लोग ऐसे 108 गौमुख से नहाते हुए यहाँ से चल रहे हैं। तो स्वामीनारायण मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध की गई है, परंतु मंदिर के भोजन के लिए आपको थोड़ा कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे खाने के लिए आपको मतलब फूड कोर्ट है जिस स्थान पे आपको फास्ट फूड खरीद सकते हो, मतलब बहुत सारे हैं वहाँ पे। पानी पूरी है, उसके बाद गुजराती थाली है, कढ़ी चावल है, पंजाबी थाली है। तो 160 रुपीज़ गुजराती और पंजाबी थाली हमने लिया था। तो खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी 160 रुपीज़ में, तो अच्छा ही था। और बाकी आइसक्रीम वगैरह भी थे, शेक भी थे। मतलब धूप में अगर हम घूम रहे हैं तो हमें प्यास लगती है, ठंडा कुछ खाने का मन करता है, तो वो भी यहाँ पे है। तो स्वामीनारायण मंदिर के यात्रा के समय अगर आप चाहें तो मंदिर के परिसर में भी ठहर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 प्रकार के रूम यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आपको एसी वाले रूम का रेट करीबन 1000 रुपये प्रतिदिन का रहता है, और बिना एसी वाले रूम का जो रेट है 500 रुपये प्रतिदिन का आपको मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थे, तो हम यहाँ पे स्टे नहीं किए थे। अगर आप प्राइवेट होटल में रहना चाहें तो आप अपने रेट के अनुसार वडोदरा या फिर नीलकंठ धाम के नज़दीकी स्थान पर मिल सकती है आपको। नज़दीकी होटल्स जो रेट रहेंगे तो वैसे उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। अभी अगर आपको नीलकंठ धाम आना है तो आप कैसे आ सकते हो? तो नीलकंठ धाम आने के लिए ट्रेन मार्ग है, हवाई मार्ग है, और सड़क से भी आप आ सकते हो, बाय रोड भी आ सकते हो। हवाई मार्ग से आप जा सकते हैं। नीलकंठ धाम के नज़दीकी हवाई एयरपोर्ट वडोदरा में स्थित है। यह वडोदरा हवाई अड्डा नीलकंठ धाम से करीबन 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वडोदरा का हवाई अड्डा देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस हवाई अड्डे वाले शहर से आप वडोदरा हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। आप वडोदरा आने के बाद वहाँ से मतलब एयरपोर्ट पे आने के बाद वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या रिक्शा का इस्तेमाल करके पोईचा धाम तक आप पहुँच सकते हो। इसके अलावा आप अहमदाबाद का भी एयरपोर्ट पे आ सकते हो, वहाँ से करीबन 178 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके बाद अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन से भी आ सकते हो। तो नीलकंठ धाम का नज़दीक का रेलवे स्टेशन है राजपीपला है, जिसमें खुद का रेलवे स्टेशन है जो नीलकंठ धाम से करीबन 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नीलकंठ धाम पहुंचने के लिए अन्य रेलवे स्टेशन से भी आप आ सकते हो, जैसे कि वडोदरा, डभोई, सूरत, अहमदाबाद, भरूच। ऐसे अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो बाय रोड भी आ सकते हो, क्योंकि नीलकंठ धाम पोईचा के मार्ग बहुत अच्छी तरह से अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सड़क मार्ग से भी माध्यम से कुशलतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। पोईचा का नज़दीक का बस स्टैंड है राजपीपला में ही है। आप अन्य शहर से बस में यात्रा करके राजपीपला पहुंचकर प्राइवेट वाहन की मदद से नीलकंठ धाम तक आप पहुंच सकते हो। करीबन हमने सुबह हम आए थे, यहाँ गए थे भंडारा मंदिर गए थे, कुबेर भंडारी मंदिर। वहाँ से हम 1 बजे आए, आधे घंटे में खाना खा के हो गया। तो 1:30 बजे हमने नीलकंठ धाम घूमना स्टार्ट किया था, तो अभी बज गए हैं
3 बज गए हैं अभी, तो 3 बज गए, 3 बजे तक हमने यहाँ नीलकंठ धाम घूमे। उसके बाद हम सहजानंद यूनिवर्स गए और उसके बाद फिर 6 बजे ये जो आरती यहाँ पे निकलती है शाम को, हाथी के ऊपर नीलकंठ की आरती निकलती है, तो उसकी तैयारी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो 6 बजे हम सहजानंद यूनिवर्स घूम के 3 से 6 बजे तक वहाँ पे घूमे और वहाँ से फिर 6 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की जो आरती है, ये एक मेन अट्रैक्शन है। बहुत सब भक्तों को इस आरती में, इस रथ यात्रा में सहभाग लेने को मिलता है। तो अब दर्शन झालेलं आहे। आरती पण झाली नीलकंठाची यांची, हत्तीची जी वारी होती ती पण झाली बघून। तर आता वाजले तर 6:45 झाले आहेत। तर आता इथून आम्ही पुढे जाणार आता स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला। तर तिकडे आम्ही स्टे करणार आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला। तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण इथेच संपूयात। तर आज आपण बघितलं कुबेरधाम, नीलकंठ धाम आणि सहजानंद युनिवर्स, हे 3 स्पॉट आपण बघितले। त्या सगळ्यांचे व्हिडिओ मी स्टेप बाय स्टेप तुमच्यासोबत शेअर करेल। तर आता पुढचं आपलं जो स्पॉट आहे तो आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी। तर आजचा व्हिडिओ इथंच संपेल। तर आजचा व्हिडिओ आपण इथंच संपवत आहोत। तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचा व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय। काटे इकडे। ये वो होटल है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। 500 रूम यहाँ पे है रहने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको रहने को चांस मिलता है, रूम अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और रात का जो लाइट शो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम यहाँ नहीं रुके थे इसलिए लाइट शो हम नहीं देख पाए।